आदाब कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों की शुरुआत पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएमओ ने ट्विटर पर पीएम मोदी और सिन्हा की तस्वीर की शेयर। आर्टिकल 370 और 35A पर गुलाम नबी आजाद का बयान। मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत तब हुई शुरू जब इन्होंने अवामी जलसों में उठाया यह मसला। आजाद ने समाजी फलाह के काम करने की अहमियत पर, जरूरत पर दिया जोर। जियो मुंबई साइक्लोथॉन का एहतमाम। फिजाई आलूदगी को कम करने की कोशिश। सड़क पर नजर आए हर उम्र के लोग। कुलगाम में हो रही है मशरूम की काश्त। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश। मशरूम की काश्त में खवातीन बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। खबरें तफसील से। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत तब शुरू हुई जब इन्होंने अवामी जलसों में ये मसला उठाया। ताहम आजाद ने एतराफ किया कि वो मौजूदा हुकूमत को कायल करने के काबिल नहीं हैं। DAP के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीला लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बुखारी के बयान पर मीडिया नुमाइंदों ने आजाद से सवाल किया था। दरअसल अमर सिंह क्लब श्रीनगर में जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें 55 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में एक दूसरे से बंध गए। इस तकरीब में शिरकत करके आज़ाद ने ऐसे समाजी फलाह के काम करने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। एडवोकेट फैसला नहीं करता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसलिए पैसे वाले पैसे की बात करेंगे, हम बगैर पैसे वालों की बात करेंगे। हाँ, दो तरीके हैं उसके। मैंने शुरू में ही कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है और दूसरा पार्लियामेंट का रास्ता है। पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है कि मैं आज की हुकूमत मेरे कहने से करे, क्योंकि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तब बहुत चलाया मैंने, तो तब नहीं हो सकेगा तो आज कैसे हो जाएगा। आज मैं पार्लियामेंट से बाहर हूं, तो इसलिए उतना नंबर कब आएगा उसके लिए कोशिश करना है, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। अब जैसे मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3.5 साल से तो सुनवाई नहीं हुई। मैंने शोर वोर मचाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक वीडियो में, कम से कम पहली सुनवाई होगी। लेकिन ये ऐसा मामला है कि पहली सुनवाई अगर एक दफ़ा हुई साल में तो उससे मसला, उसकी तो डेली बेसिस पे सुनवाई होनी चाहिए, डेली बेसिस पे इजरा होनी चाहिए, तो तब जाके वो फैसला हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छा माहौल है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त अगर वो डेली बेसिस करे तो हमें फायदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने ट्विटर पर पीएम मोदी और मनोज सिन्हा की तस्वीर शेयर की है, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई मनोज सिन्हा की, और पीएमओ ने ये ट्विटर पर तस्वीर शेयर की है। बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत है। इस मकसद के लिए महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, MMRDA, NCB, MSRDC और महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से आज जियो मुंबई साइक्लोथॉन के नाम से एक अजीमुश्शान साइक्लोथॉन का इनेकाद किया गया। इस साइक्लोथॉन का इनेकाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC से वर्ली तक और राजीव गांधी सागर सेतु यानी सी लिंक तक किया गया था। इस मौके पर अदाकार टाइगर श्रॉफ और सुनील शेट्टी, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की बहू भी मौजूद थीं। इस मौके पर दोनों अदाकारों का मानना है कि साइकिल हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हर किसी को सेहतमंद रखती है। मुंतजिमीन ने कहा कि मुंबई में ये अपनी नौयत का पहला साइक्लोथॉन है। मुंतजिमीन ने कहा कि मुकाबले का मकसद शहरों में माहौल दोस्त जिंदगी के बारे में बेदारी पैदा करना और इन्हें साइकिलिंग जैसे माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात से आगाह करना है।
जियो मुंबई साइक्लोथॉन ये एक ऐसी संकल्पना है जो इस सोच के साथ की गई है कि शहरों में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहा है, उसको कम करना, ट्रैफिक कंजेशन जो बढ़ रहा है उसको कम करना। कोई भी उन्नत राष्ट्र या प्रगति राष्ट्र जिसको कहते हैं, वो राष्ट्र प्रगत इसलिए नहीं होता कि वहां बहुत सारे मोटराइज्ड व्हीकल हैं, बल्कि इसलिए प्रगत कहलाता है कि मोटराइज्ड व्हीकल खरीदने की क्षमता होते हुए भी वो जहां संभव है वहां साइकिल से जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ट्रैफिक डिकंजेशन करने के लिए अगर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक अपनी साइकिल से जाएं और वहां से अपनी साइकिल से लौटें तो उससे बेहतरीन व्यवस्था हो सकती। दिल्ली की जो हालत है वो मुंबई की नहीं होनी चाहिए और दिल्ली की हालत भी सुधरनी चाहिए। इसलिए हमने सभी शहरों के लिए ये संदेश देना चाहा है कि मैराथन की तरह साइक्लोथॉन को आप अभिन्न अंग बनाइए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट, खास करके पिछले 2-3 साल से हम बहुत ही टफ टाइम से गुजरे और ऐसे वक्त में एक साथ होना, सुबह उठ के साइकिलिंग करना है, साइकिल को एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के पॉइंट से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। और आई एम श्योर कि आज की टर्नआउट देखकर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुंबई मैराथन जितना ही पॉपुलर ये जियो साइक्लोथॉन होगा। विशिंग देम द वेरी बेस्ट। कृष्ण प्रकाश जी खुद एक लॉ मेकर है, एक अफसर है और वो जब ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। जियो मुंबई साइक्लोथॉन का आयोजन इसलिए किया गया है कि ये ना कि सिर्फ फिटनेस के लिए हो, ताकि इसका डेली कम्यूट भी साइकिल एज अ डेली कम्यूट भी यूज़ हो, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। जब हम अगर से ज़्यादा लोग साइकिल लेके रास्ते पे चलाएंगे तो अपने आप उस साइकिल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगेगा और ये साइकिल जो अपना पहले और साइकिल ये चीज़ ऐसी है कि इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट ह्यूमन पावर डिवाइस है। तो इसका यूज़ करेंगे तो फिटनेस भी मिलेगा आपको। हम समूह यातायात के साधनों का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मोटराइज अगर करना ही हो तो, और फिर साइकिल का उपयोग करें। इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, इससे पॉल्यूशन कम होगा, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, इससे ओजोन लेयर का डिप्लेशन कम होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और इतना ही नहीं, इससे प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रह सकेगा। साइकिलिंग जोड़ों को मजबूत करने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है। देखो, फिटनेस की बात करें तो आई थिंक बहुत ही अहम है, खासकर आज के दौर में। केपी सर को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और बिकॉज इट्स फिटनेस आई वाज मोस्ट हैप्पी टू बी हियर एंड अर्ज पीपल टू डू सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, जैसे मैं कह रहा था। सो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाया मुझे, थैंक यू। वादी कश्मीर ज़रूरी सरगर्मियों के लिए काफ़ी मशहूर है और ऐसे में यहाँ की ख़वातीन सरकारी स्कीमों के ज़रिए मशरूम की काश्त में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं। देखिए ज़हूर रिजवी की ये खास रिपोर्ट। रियासती हुकूमत का महकमे ज़राअत ज़िला कोलगाम में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और सरकारी स्कीमों को ज़मीनी सतह पर अमलाने की कोशिशों में जुटा है। जिला कोलगाम में महकमे ज़राअत ने कई मशरूम यूनिट कायम किए हैं, जहाँ न सिर्फ मशरूम की काश्त घर बैठे एक कमरे में की जा रही है, बल्कि पैदावार और रोजगार के वसाइल में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये 3 मंथ के लिए होता है सर। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा, ये ज़्यादा टाइम लेता है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है सर। तो मुझे लगता है कि हम सबको ये करना चाहिए, जो भी घर में बैठे हुए हैं या लड़कियां भी लड़के भी, उन सबको यही करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है सर।
अस लोग ये लोग यह असल यह अत ना ज्यादा लागत ते लगान कहें बे अम खतर गवर्नमेंट ते खास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सह अम खतर दिवान सब्सिडी ते दिवान तो यीचा मेहनत ते लग कह अत आराम सान हे पार्ट टाइम ते अत कर यह मतलब लुकन हंद खतर वनकन बेरोजगारी ज्यादा यह असल तो पन रोजगार हेकि कमायित वन स्टार्टिंग गई तो तकरीबन 4 पे 10 तान किलो हेकान पर डे तकरीबन तुलित। महकमे ज़राअत कोलगाम ऐसे कई यूनिट कायम कर रहा है जहाँ ख्वातीन को तरजीह दी जा रही है ताकि इन्हें न सिर्फ बाइख्तियार बनाया जाए बल्कि ऐसी स्कीमों के जरिए इनकी माशी हालत में बेहतरी लाई जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हम इधर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में वुमेन एम्पावरमेंट को देखकर और बेरोजगारी को देखकर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है मशरूम कल्टीवेशन, जिसमें हम इनको टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है इनको हम 50% की सब्सिडी उसमें देते हैं और टेक्निकली गाइडेंस हर वक्त रेगुलर विजिट्स हम इनके पास करते हैं जब तक इनका प्रोड्यूस मार्केट में न पहुंच जाए। कल्टीवेशन एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक इंडोर एक्टिविटी है। तो इसका मतलब ये है कि किसी बेरोजगार के पास, किसी ज़मींदार के पास या ऐसे लोग भी जिनके पास कोई ज़मीन ना हो, अगर उनके पास एक छोटा सा कमरा भी हो तो वो इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं मशरूम की। 100 बैग लगाने के लिए हमें 12 रूम की ज़रूरत पड़ती है और इसमें लगभग हमारा 2 क्विंटल का यील्ड आता है जो बेच के तकरीबन 20,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है एक आदमी जो ये लगाएगा। सरकार तरजीही बुनियादों पर न सिर्फ आम नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रही है बल्कि बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को भी मौका फराहम कर रही है। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। कुलगाम से न्यूज़ 18 के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ही वो वाहिद लीडर हैं जो रियासत को इस सियासी बहरान से निकालने और अमन खुशहाली की राह पर गामजन कर सकते हैं। ब्लॉक कुंड कुलगाम में आज पार्टी के वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों और दिगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। चाहे पावर का हो, चाहे आज मौलवियों को बंद करते हैं जेलों में, चाहे कोई भी, चाहे स्टेटहुड का मसला हो, एक ही वाहिद लीडर है गुलाम नबी आज़ाद जो इससे निकालेगा लोगों को। यहाँ बड़े मुसीबत है, कितना मैं कहूँगा। वो आखिर एक ही लीडर ईमानदार है, वो है गुलाम नबी आज़ाद जो इस दलदल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को निकालेगा। अपनी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नजर ही नहीं आती है। एक गांव में 4 आदमी साथ होता तो अपनी पार्टी होती है। ये हर एक जगह होना चाहिए। आप देखना मुझे कुछ दिनों के बाद दमाल हाजीपोरा में भी जलसा होगा, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है आपकी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, क्या आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह रहमान नंबर 1 पार्टी होगी रियासत जम्मू कश्मीर में? अगला वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद होगा। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से डोर टू डोर गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। इस सिलसिले में आज PHC डाटसरा तराल में एक कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों को गोल्डन कार्डों की रजिस्ट्रेशन की गई। ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इस गोल्डन कार्ड में फ़ायदा ये फ़ायदा है कि इसमें 5 लाख रुपए तक जो भी ट्रीटमेंट इनका होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये मोदी साहब ने ये कार्ड
कार्डों का जो सिलसिला जारी किया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है, खासकर गरीब लोग जो डाउन टाउन फैमिलीज हैं उनको बहुत फ़ायदा है इसके साथ। और उनका ट्रीटमेंट जो है 5 लाख तक बिल्कुल। उनके लिए मैं यही मैसेज देता हूं कि वो जोग आएँ, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो है ऊपर वाले की कृपा से ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है डीसी साहब ने की हदायत पर। तो लेकिन अब जो कुछ बच्चे हैं इनमें सबसे 75% बच्चे ही हैं जो छोटे हैं, जो अभी पैदा हुए हैं या 4 साल के हुए हैं या 5 साल के, उनका रहा है वो भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, वो भी हो रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और वहाँ उनको वैली जो है वो घर घर भी जाते हैं। और हम उसके लिए मेगा कैंप आज जहाँ डारसरा की में शुरू किया, तो ये हो रहा है। मेरा मैसेज यही है लोगों से कि वो जोग आए और गोल्डन कार्ड। जिला पुंछ की तहसील हेडक्वार्टर मंडी के दुकानदारों ने मेन बाजार में जबरदस्त मुजाहरा किया और इंतजामिया और PWD के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बाजार में तारकोल बिछाने का काम रात के वक्त किया गया। काम इतना खराब था कि सुबह को ही तारकोल उखड़ गया। मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से मामले की तहकीकात कराने के साथ साथ बाजार में बिछाए गए गैर मेयारी तारकोल को हटाने की मांग की। प्रोटेस्ट करने का ये मकसद है। अरसा 6 महीने से ये हम कह रहे हैं कि ब्लॉक टॉपिंग, जबकि रक्षा हुआ था तब इन्होंने ब्लॉक टॉपिंग करनी थी। मौसम की वजह से ब्लॉक टॉपिंग नहीं कर सके। आज ये रात को 9 बजे आए, ब्लॉक टॉपिंग चेक करके चले गए और उसके बाद रात को इन्होंने ब्लॉक टॉपिंग की और सुबह यहाँ धूड़ पड़ी हुई थी। ब्लॉक टॉपिंग सब उखड़ गई। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि टिप्पर ला के ये ब्लॉक टॉपिंग जमा करके ये वापस ले जाएं। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। व्यापार मंडल पूरा परेशान है। व्यापार मंडल को इन्होंने तंग करके रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाअहल और नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये ब्लॉक टॉपिंग जो भी हुई है वो सरासर गलत हुई है। रोड लगाया जाए पूरी मार्केट का। और देखा तहसीलदार ने बिल्कुल विजिट नहीं डाली मार्केट की। तहसीलदार के पास 100 आदमी गए, पूरा व्यापार मंडल गया, हर साल 1 महीना आगे और कल से व्यापार मंडल में वो बिल्कुल नजर नहीं मार रहा है। ब्लॉक टॉपिंग सब उखड़ चुकी है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि LG हुकूमत को चाहिए, LG गवर्नमेंट को चाहिए ये ब्लॉक टॉपिंग उठा के जहां मर्जी ले जाए। हमें जरूरत नहीं है ब्लॉक टॉपिंग। जिला गांधरबल में बिजली से चलने वाले हीटरों के फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने बिजली के हरारती आलात पर पाबंदी कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी पर आवाम गमो गुस्से का इजहार कर रही है। आवाम का कहना है कि एक जानिब से कश्मीर में सर्दी उरूज पर है, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे मौके पर बिजली चलने वाले हीटरों पर पाबंदी आयद करना ठीक नहीं। आवाम ने कहा कि राहत फराहम करने का हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं। गांधरबल की आवाम में तशवीश पैदा हुई थी जबकि यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें हरारती जो बिजली पे चलने वाले हरारती आलात हैं उन पे मुकम्मल बैन लगा दी, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है और ठंड भी बहुत है। लोगों को इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। उसके फ़ौरन बाद यहाँ की जो आवाम है या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया और इस हुक्मनामे की तनकीद की। और उसके बाद जो कॉरिजेंडम आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उसमें इस हुक्मनामे में तरमीम की गई और कितनी राहत मिली इससे लोगों को हम बात करेंगे। सर, ये जो हुक्मनामा कल आया था तो इसके बारे में बताइए, तो कैसा लग रहा था आपको? देखिए, ये अगर हम इस हुक्मनामे की बात करेंगे, शायद ये लोग भूल गए ये कश्मीर है। ये वही कश्मीर है जहाँ पे 10 फुट तक बर्फ़ भी गिरती है। ये वही कश्मीर है जहाँ पे दर्जा हरारत मनफी चला जाता है, मनफी 10 तक चला जाता है। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने ये ऑर्डर उजरा किया था, शायद अपनी कोजी रूम में बैठ के जहाँ पे AC वगैरह लगे हुए थे, ये इस चीज़ को भूल गए। पे एक मौसम ऐसा भी आता है जिसको चलाई कलान कहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो माइनस में चला जाता है। तो इस सूरत में ये एक नाकाबिल बर्दाश्त ऑर्डर था, तो इसको रिवोक करना ही था। अगर आज रिवोक नहीं होता तो 2 दिन के बाद ये खुद ही हो जाता। तो कितने लोग बर्दाश्त करते। और दूसरी साइड से मैं आपको कहूँगा, अब देखिए तरसीली लाइन बिल्कुल जूँ की क्यों है। 60 साल से इन्होंने पूरे साल ये तरसीली लाइनों पे क्यों नहीं ध्यान दिया? ये विंटर में ही क्यों इनको याद पड़ता है कि तरसीली लाइनें अब ख़राब है या तरसीली लाइनों को जो उनमें कमज़ोरियाँ आई हैं? पूरे साल ये लोग क्या कर रहे थे? तीसरी बड़ी बात, अब देखिए कल की मैं बात करूँगा। इससे पहले हम 750 रुपये फ़ी भरते थे और आज जो नई बिल आई है 9.5 रुपये आई है। तो ये कौन सी कम्बिनेशन है? ये कौन सी सोच है? एक से ऑर्डर जारी करना,
कि बिजली फीस में इजाफा करना, दूसरी साइड से आर्डर जारी करना कि आप लोग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक आर्डर जो है नाकाबिल बर्दाश्त है और इसको लोग तस्लीम नहीं करने वाले। जो ये ऑर्डर कल निकला था, लोग बहुत तजजुब में मायूस हो गए थे कि जो ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ जो ब्लैंकेट बैन लगी, चाहे वो कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो, ब्लैंकेट्स हो, कोई भी जो ऐसा गैजेट हो जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए थे। अब और सुनने में आया कि ऑर्डर रिवोक हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत राहत महसूस हुई। जी सर। तो बहरहाल यहाँ पे लोगों को जो तरमीम हुआ है, हुक्मनामे में राहत मिली है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो निक्रोम कॉइल पर मबनी जो क्रूड वाटर हीटर्स है उन पे बैन बदस्तूर है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18, गांधरबल। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने महकमे जंगलात के इश्तराक से पामपोर के बिरला ओपन मेंस स्कूल की कम्युनिटी प्लांटेशन का आगाज़ किया। प्रोग्राम में चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट इरफान अली शाहिद, सोशल फॉरेस्ट्री के रीजनल डायरेक्टर मेराजुद्दीन मलिक और दीगर अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान शजरकारी की गई और एक प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 1000 पौधे बच्चों को तकसीम किए गए, जिनको वो अपने अपने किचन गार्डन्स में लगाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में पेड़ उगाने का जज्बा पैदा करना था, ताकि वो मुस्तकबिल में शजरकारी जारी रखेंगे। में जो है काफ़ी सारे जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी पार्क हम यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक रूट्स भी ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी बनेगा और यहाँ पे जो है हम इस पामपोर एरिया को जो है इस देश के जो है इको टूरिज्म के नक्शे पे लाना चाहते हैं। तो वो हमारी जो है कोशिश है, काविश है और यहाँ पे जो है हमारी सारी टीम के साथ है जो कि दिन रात लगे हुए हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ने इसको एक नए ढंग से इस कम्युनिटी प्लांटेशन ड्राइव को लिया है। हमारे पास करीबन 1000 बच्चे हैं। हमने सोचा कि हम हर बच्चे को एक एक प्लांट, हालांकि वो सोशल फॉरेस्ट्री ने हमको दे दिया है, हम उनके बहुत ही मशकूर है। जब हमने उनको ये प्लान दे दिया, दे इमीडिएटली एक्सेप्टेड, तो उन्होंने हमें ये पौधे दिए हैं। आज हमने पहले सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग आए थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट आए थे, तो एनवायरनमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्होंने बच्चों में एक जागरण किया कि प्लांटेशन का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, माहौलियात का कितना हमें ज़रूरत है, हमारी प्लांटेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों में भी ये आ गया कि नहीं प्लांटेशन ड्राइव। मौसम सरमा कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यही वजह है कि सयाह कश्मीर की जानिब मुतवज्जह होते हैं। ठंड के मौसम में कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने में झीलें डल, हाउस बोट्स, रिमझिम बरसती बारिश और बर्फबारी एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इन खूबसूरत हाउस बोट्स में बैठकर झीलें डल के नज़ारे नहीं मालूम कि अगर वक्त पर इन हाउस बोट्स की मरम्मत ना की गई तो इसका भारी हाउस बोट्स मालिकान को उठाना पड़ेगा। साथ ही झील की जीनत, ये हाउस बोट्स भी मादूम होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। देखिए इस हवाले से हमारी नुमाइंदा फजल ज़ैनब की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में डल और नगीन दोनों ही झीलें सयाहों के तवज्जे का अहम मरकज हैं। इन झीलों में हाउस बोट्स की खूबसूरती चार चांद लगाती है। इसी वजह से सयाह इन हाउस बोट्स में क़याम करना ज्यादा पसंद करते हैं। सयाह यहाँ से हसीन वादियों का ऐसा नजारा करते हैं जो इनके लिए न भूलने वाला लम्हा बन जाता है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की वजह से अक्सर इन हाउस बोट्स को वक्त पर मरम्मत की जरूरत पड़ती है। काफी अरसे से हाउस बोट्स की मरम्मत न होने की वजह से हाउस बोट्स के मालिकान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके ऊपर जो बर्फ पड़ता है उससे हमको थोड़ा डैमेज होता है ऊपर वाले लकड़ का, तो कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसको चेंजिंग करना पड़ता है। उसके लिए हम गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं, हमको वो लकड़ इसके रिपेयरिंग के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है हाउस बोट पे ऊपर चढ़ता है और वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि वो लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट है, मैं यहाँ ऊपर ब्रेकफास्ट खाना हूँ, या अम्ब्रेला लगता है वहाँ पे, कुर्सियाँ लगता है, टेबल लगता है, कॉफ़ी पीता है, कोई अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं, दे इंजॉय। मगर इस वक्त हम उनको बहुत स्टॉप करते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर छत वाला वो तो लकड़ तो ख़राब हो गई है, किसी का पाँव नीचे जाएंगे तो उनको तो तकलीफ पहुँचेंगे, विच वी डोंट वांट। अब गवर्नमेंट को हमको इसको ज़्यादा से बहुत लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ब्यूटी ऑफ द कश्मीर हाउस बोट।
अब गवर्नमेंट को इसके हमें क्या मदद करना चाहिए। मेन थिंग इज हमको लकड़ चाहिए, जिस वक्त एप्लीकेशन दे देंगे हमको वो लकड़ मिलना चाहिए विद इन मंथ। हाउस बोट्स की खस्ता हालत देखकर सयाह दूसरे मकामात का रुख कर मजबूर हो जाते हैं। हाउस बोट मालिकान का मानना है कि अगरचे इंतजामिया ने हाउस बोट्स में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी यानी टिम्बर पर सब्सिडी देने का वादा तो किया है, ताहम 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी सब्सिडी नहीं मिली है। हाउस बोट वालों के लिए खुशखबरी कि टिम्बर फराहम होगा, लेकिन इस खुशखबरी के लिए अभी तक 5 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक एक हाउस बोट के लिए भी नहीं। मैं कह रहा हूँ जो हाउस बोट यहाँ पे निगीन में ही 7 जल गए थे, नजर आतश हुए थे, आपने भी उसकी अक्सबंदी की है, उनके लिए अभी तक लकड़ी फराहम नहीं हुई है सब्सिडी के बेसिस पे। है कि जब यहाँ पे विंटर में बर्फ़बारी होती है, और पिछले बार भी हम कई बार ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की वजह से जो पोशीदा हालत में हाउस बोट्स होते हैं वो डूब जाते हैं। तो वो चीज़ मद्देनज़र रख के मैं आपकी इस न्यूज़ 18 चैनल की तरफ से यहाँ के जो गवर्नर साहब है और जो डिपार्टमेंट टूरिज्म है उनसे गुजारिश करता हूँ एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कि वो जल्द अज जल्द हम हाउस बोट इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी पे जो उन्होंने ऐलान किए थे टिम्बर फराहम करें। हाउस बोट्स के इंतजामिया से अपील की है कि सब्सिडी की इनकी अर्जी पर तवज्जो दी जाए ताकि सयाहत के इस मौसम में इनके कारोबार पर मनफी असर न पड़े और इन शिकारा बोट मालिकान की माशी सूरत हाल भी बेहतर हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। दरबार मुंह की रिवायत को बहाल करने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। जम्मू की ताजिर बिरादरी ने दरबार मुंह की रिवायत को बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इन्होंने बताया कि दरबार मुंह की मनसूखी से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यूटी इंतजामिया ने मई 2021 को जम्मू कश्मीर में सालाना दरबार मूव की रिवायत को मनसूख करने का फैसला किया। यूटी इंतजामिया के मुताबिक दरबार मूव से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। हुकूमत के मुताबिक 200 करोड़ रुपए सालाना खती रकम सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और दफ्तरी रिकॉर्ड को सरमाई और गरमाई दारुल हुकूमतों में मुंतकिल करने पर खर्च करना पड़ती है। जम्मू के ताजिर बिरादरी और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दरबार मूव से जम्मू में सर्दियों के मौसम में कारोबार बढ़ जाता था। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी की वसूली भी तकरीबन 500 करोड़ सालाना तक बढ़ जाती थी। जब दरबार मूव होता था तो यहाँ से जो लोग परचेज करते थे तो जम्मू में ये जो है कलेक्शन जो है वो बढ़ती थी, और वो जो कलेक्शन बढ़ती थी अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को ही जाता था। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 200 करोड़ रुपए को हम लोग जो हैं वो सेव कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 500 करोड़ रुपया लूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में विचार जो है किया हो। ताजिर तंजीमों के लीडरों का कहना है कि दरबार की मनसूखी से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा। उनका कहना है कि दरबार मूव की मनसूखी से जम्मू में तकरीबन 6 माह क़याम करने वाले 80% अफराद की कमी आई है। उनका कहना है कि अगरचे यूटी के सर्द इलाकों से कुछ लोग सर्दियों के मौसम में जम्मू का दौरा करने आते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। दरबार मूव नहीं होगा, जो लोग कश्मीर में सेक्रेटरीट में थे वो अब कश्मीर में ही रहेंगे, तो उनकी वो लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे वो आते थे उनके परिवार भी आते थे, तो उससे क्या होता था कि बिजनेस हम लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता था। कुछ ही लोग, जिन लोगों के यहाँ सिस्टम है, जिन लोगों के घर हैं, तो वो ही लोग आएंगे यहाँ। अदरवाइज जैसे हम मान लें कि बहुत लोग आते थे, अब की बार उसमें भी जो है बहुत कम लोग जो है वो जम्मू आ रहे हैं अपना, इसलिए बिजनेस का तो फ़र्क पड़ेगा ही। जम्मू तो पठानकोट बन गया। जो उम्मीद थी हमें, चलो कश्मीर के लोग विंटर सीजन में जम्मू आते हैं, कुछ यहाँ पे एक हमारा भाईचारे का माहौल बनता है, कोई सर्दी में यहाँ कोई परचेजिंग करता है, होटल में रुकता है, कहीं वो खाना खाता है, तो कहीं कमरे 2 बनाता है, तो जो वो ठही ठप हो गया, रुक गया काम। ताजिर तंजीमों का मुतालबा है कि इंतजामिया तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करे और दरबार मूव की रिवायत को बहाल करे।
न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौर की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब। Languages, 26 states, 1200 plus